हेलो गाइस, मैं आपको पढ़ा रही थी इंग्लिश एनसीईआरटी 9th क्लास की। तो सप्लीमेंट्री में से आज है चैप्टर नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। और ये ऑस्कर वाइल्ड इसके जो हैं लेखक हैं। तो देखते हैं समिंग अप में। तो राजकुमार की एक मतलब सुंदर मूर्ति होती है एक, और ये मूर्ति जो होती है एक ऊंचे से स्तंभ पर होती है। स्तंभ मतलब एक तरह से खंभा बहुत ऊंचा। तो पर्सन जो राजकुमार था वो सोने की मतलब परतों से ढका हुआ था और उसकी तलवार की मूठ में एक मतलब मणि थी और उसकी आंखों के बीच में जो था नीलम नीलम की बनी हुई थी। नीलम मोती होते हैं, बहुत तो मतलब महंगे होते हैं और चमकदार होते हैं। तो उसकी आंखें बनी हुई थी। तो एक दिन एक अबाबिल आता है। अबाबिल एक पक्षी होता है। तो वह राजकुमार के पास आता है और वह मिस्र जा रही थी और वो सारा दिन उड़ती रही और रात के समय वह शहर में पहुंच जाती है और उसने प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति देखी और उसने वहां रात बिताने का निर्णय लिया और वह प्रसन्न राजकुमार के कदमों में उतर गई और वह सोने ही वाली थी कि अचानक पानी की कुछ बूंदें उसके ऊपर गिरी और उसने ऊपर देखा तो जो है प्रसन्न राजकुमार की आंखों में आंसू टपक रहे थे। तो अबाबिल ने प्रसन्न राजकुमार से पूछा कि वह क्यों रो रहा है। तो राजकुमार ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने अबाबिल को बताया कि वह कभी एक महल में रहता था। बहुत मतलब वह बहुत हैप्पी था और उसने जरा सी भी गरीबी नहीं देखी थी और वह नहीं जानता था कि दुख क्या होता है। और उसके जो दरबारी थे उसे प्रसन्न राजकुमार कहते थे और उसकी जो मृत्यु के बाद उसकी मूर्ति को इस स्तंभ में ऊंचे में मतलब लगा दिया था। तो वह शहर और उसके मतलब कष्टों को देखता है और अपने चारों तरफ के कष्टों को मतलब देखकर वह दुखी रहता है। तो राजकुमार ने अबाबिल को बताया कि वह एक छोटी गली में एक गरीब का घर है और उस घर में एक गरीब स्त्री रहती है। वह एक दर्जिन है मतलब। तो उसके हाथों पर सुइयों के निशान हैं और वह साटिन के गाउन पर फूलों की कढ़ाई करती है और गाउन रानी की सबसे सुंदर सखी का है और उसने उसे दरबार के नृत्य में पहनना है। और दर्जिन का बेटा जो है वह बीमार है, वह संतरों के लिए रो रहा है मगर जो उसकी माँ है वह इतनी गरीब है कि उसे संतरे खरीद कर नहीं दे सकती। तो प्रसन्न राजकुमार उस स्त्री की सहायता करना चाहता है मगर वह हिल नहीं सकता, इसलिए उसने अबाबिल से प्रार्थना करता है कि वह उसकी तलवार की मूठ में से मणि मतलब निकाल ले और उसे गरीब स्त्री के पास ले जाए। तो अबाबिल ने कहा कि वह मिस्र जा रही है और उसके मित्र उसका इंतज़ार कर रहे हैं और राजकुमार ने उससे कहा कि वह एक रात और वहाँ रुक जाए। तो अबाबिल मतलब मान जाती है और वह तलवार से मणि निकालकर और स्त्री के घर ले जाती है उस स्त्री के और मणि को मेज पर रख देती है और उसने लड़के के माथे पर अपने पंख से हवा दी और लड़के को मतलब नींद आ गई और वह चैन से सोया। तब अबाबिल जो है वह राजकुमार के पास आ जाती है और वह बहुत मतलब उस टाइम पर बहुत ठंड हो रही थी मगर जो है अबाबिल को गर्मी लगी। तो राजकुमार ने उसे बताया कि यह मतलब अच्छा काम करने की गर्मी है। तो अगली रात को अबाबिल जो है राजकुमार को अलविदा कहने को गई मगर उसने जो है अबाबिल से प्रार्थना की कि वह एक रात और रुक जाए। तब वह एक युवा व्यक्ति की सहायता कराना चाहता था जो मतलब बहुत गरीब था और एक रंगमंच के निर्देशक के लिए एक नाटक पूरा करने का मतलब वह प्रयत्न कर रहा था और बहुत मतलब ठंड थी और उसके पास गर्म मतलब जलाने वाली लकड़ी नहीं थी। तो राजकुमार ने अबाबिल से कहा कि उसकी एक आँख का नीलम युवा व्यक्ति के पास ले जाए। तो अबाबिल ने रोना आरंभ कर दिया। तो राजकुमार ने अबाबिल को युवा व्यक्ति के पास नीलम ले जाने का आदेश दिया और अबाबिल ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया और वह उस युवक के पास नीलम ले गई और उसने युवा व्यक्ति को नीलम दे दिया और वह बहुत मतलब
खुश हुआ। तो रात को अबाबिल राजकुमार के पास गई। अब वह उससे अलविदा लेना चाहती थी, मगर राजकुमार ने एक रात और रुकने की प्रार्थना की। तो अब वह माचिस वाली एक गरीब लड़की की सहायता कराना चाहता था, और उसने माचिस में मतलब उसकी माचिस नाली में गिर गई थी, इसलिए वह रो रही थी। और वह मतलब घर पैसे नहीं ले गई तो उसका पिता उसे पीटेगा। और जूते जुराबे भी मतलब उसके पास नहीं थी, और सिर पर भी उसके कुछ नहीं था। तो राजकुमार ने अबाबिल को कहा कि दूसरा नीलम उस लड़की के पास ले जाए। तो अबाबिल ने कहा कि उससे वह पूरी तरह अंधा हो जाएगा, मगर उसे राजकुमार की आज्ञा का पालन करना पड़ा, और वह नीलम को लड़की के पास ले गई और लड़की प्रसन्न हो गई। अब राजकुमार अंधा होगा, इसलिए अबाबिल ने सदा के लिए राजकुमार के पास ठहरने का निर्णय लिया। तो राजकुमार ने अबाबिल से कहा कि वह शहर के ऊपर उड़ान भरे और उसे बताए कि उसने वहाँ क्या देखा। तो अबाबिल अमीर जो लोग हैं वे खुशियाँ मना रहे थे, गरीब लोग दुखी थे। उसने भूखे बच्चे देखे, वहाँ 2 लड़के थे और एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे, और वे एक दूसरे की मतलब गर्म करने का प्रयास कर रहे थे। तो अबाबिल ने सब कुछ राजकुमार को बताया, और राजकुमार ने अबाबिल से कहा कि वह उसकी शरीर की सोने की परतों को एक एक करके उतारे, और वह इन्हें गरीब और पीड़ित लोगों में बांट दे। तो अबाबिल ने राजकुमार की आज्ञा का पालन किया, और उसने बच्चों को भोजन कपड़े मिल गए, और वे बच्चे भी बहुत खुश हो गए। मगर जो था राजकुमार वह बहुत भद्दा लगने लगा, और शीघ्र ही वहाँ मतलब बर्फ़ पड़ने लगी, और छोटी अबाबिल को मतलब बहुत ठंड महसूस हुई, और उसने राजकुमार को नहीं छोड़ा, और उसने स्वयं को गर्म करने का प्रयत्न किया, मगर वह मतलब एक रात वह मर गई। तो उसने प्रसन्न राजकुमार को चूमा और गिरकर मर गई। राजकुमार बहुत उदास हुआ, और राजकुमार को शीशे का दिल 2 हिस्सों में मतलब टूट गया। तो अगली प्रातः शहर का जो मेयर था उस रास्ते से गुजरा, और उसने प्रसन्न राजकुमार की मूर्ति को देखा, और यह मतलब भद्दी लग रही थी, और इस मूर्ति को उसने मतलब अब ज़्यादा उपयोगी नहीं समझा। उसने इसे गिराने का आदेश दे दिया और एक भट्टी में इसको पिघलाया, मगर राजकुमार का जो सीना था, उसका जो दिल था वह नहीं पिघला, और उसे कीड़े के मतलब ढेर पर फेंक दिया। तो मरी हुई अबाबिल भी वहीं पड़ी थी। भगवान ने अपने फरिश्ते को मतलब शहर की 2 सबसे बहुमूल्य वस्तुएं लाने को भेजा। तो फरिश्ता उसके पास मरी हुई अबाबिल और राजकुमार का जो दिल था उसको ले आया, और भगवान ने फरिश्ते को मतलब उसके चैन के लिए उसकी प्रशंसा की, और बताया कि ये जो दोनों चीज़ें हैं यह स्वर्ग के योग्य है। तो इस तरह से यह एक हैप्पी प्रिंस की कहानी है। द हैप्पी प्रिंस ऑस्कर वाइल्ड द्वारा ये रचित है। और गाइस आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और जहाँ पर भी इंग्लिश NCERT आती है वहाँ आपके लिए ये क्लास बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। थैंक यू गाइस।